साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। कल मैंने टर्म पॉलिसी के महत्व के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मेरे पास मैसेज भी लोगों के आए। आज मैं आपको टर्म पॉलिसी समझाना चाहता हूँ कि टर्म पॉलिसी वास्तव में होती क्या है। दोस्तों, टर्म पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो शुद्ध रूप से बीमा है। हम अधिकांशतः वो पॉलिसी लेते हैं जिसमें प्रीमियम बहुत अधिक देते हैं और उसके बदले में हमें थोड़ी सी सुरक्षा मिलती है और उसके बाद मैच्योरिटी मिलती है। टर्म पॉलिसी केवल बीमा करता है, हम जितने की भी चाहें बीमा करा सकते हैं। वास्तव में हमें बीमा टर्म पॉलिसी जो लेनी चाहिए या हमें जो बीमा की ज़रूरत होती है वो हमारी जो सालाना इनकम है उसका कम से कम 10 गुना या 20 गुना इतना बीमा हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए मैं साल का 10 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 1 करोड़ का बीमा कराना चाहिए। अब यदि मैं अगर 1 करोड़ का बीमा कराता हूँ, टर्म पॉलिसी के रूप में कराता हूँ और मेरी उम्र अगर 30 साल है, अगले 30 साल के लिए अगर मैं टर्म पॉलिसी कराता हूँ तो मेरी जो प्रीमियम आएगी वो साल की 10 से 12 हज़ार रुपये है। तो सोचिए दोस्तों, केवल 10 से 12 हज़ार रुपये देकर हम 1 करोड़ रुपए का बीमा परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसको तुलना करें तो ये कितना सस्ता होता है आपको मैं बताऊं। अगर आज की डेट में हम 10 लाख रुपए का कोई व्हीकल खरीदें, हम कोई कार ले लें 10 लाख रुपए का, तो उसका जो सालाना प्रीमियम आएगा वो 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना आएगा। 10 लाख रुपए का व्हीकल का बीमा 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना आता है। और 1 करोड़ रुपए की टर्म पॉलिसी अगर हम लेते हैं, अगर हमारी एज 30 साल के आसपास है, 30-35 के आसपास है, तो हमारी जो प्रीमियम आती है वो 10-12 हज़ार रुपये साल की आती है। तो हमारी जो एनुअल इनकम है उस इनकम को कवर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम टर्म पॉलिसी लेते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ है, हम बहुत खुशी से व्यतीत करते हैं। हम जो भी कमाते हैं हमारी फैमिली उस पर सेटिस्फाइड है, हमारा एक लाइफ स्टाइल होता है। लेकिन हमारी लाइफ में एक ड्रॉबैक है कि दुर्भाग्य से अगर मिसहैपनिंग हो गई और हम नहीं रहे, कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, तो उस परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। दोस्तों, उस व्यक्ति का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है। उस व्यक्ति का जो इमोशनल रिश्ता होता है उस परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, उस रिश्ते को की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिनको हम बहुत अधिक प्यार करते हैं उनको जीवन व्यतीत करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो टर्म पॉलिसी हम इसलिए लेते हैं कि दुर्भाग्य से अगर हम न रहें, हम रहेंगे तो बिंदास को कमाएंगे और अपनी फैमिली को खिलाएंगे। लेकिन अगर दुर्भाग्य से न रहे तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक टर्म पॉलिसी लिए रहें कि अगर न रहें तो हमारी जो इनकम है उस टर्म पॉलिसी का क्लेम जो मिले उसके इंटरेस्ट से हमारी फैमिली सर्वाइव करे। और वो इंटरेस्ट पार्ट इतना होना चाहिए जितना आज की हमारी इनकम है। मान लें मैं साल का 10 लाख रुपए कमाता हूँ और हमने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली। दुर्भाग्य से पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई। उसने टर्म पॉलिसी ले रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 करोड़ रुपए उसके नॉमिनी को क्लेम देगा। अगर उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कहीं पे भी रख दिया जहाँ पे केवल उसको ब्याज मिलता रहे तो लगभग 700 से 800 रुपये महीने का इंटरेस्ट उसको मिलेगा बड़े आसानी से। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि उस व्यक्ति को 800 रुपये इंटरेस्ट मंथली मिलता है 1 लाख रुपए पे, तो 1 करोड़ पे उसको 80 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। तो मित्रों, अगर हम थे तो 10 लाख कमाते थे, जिसका मतलब है कि लगभग 80-85 हज़ार रुपये हमारी सैलरी थी मंथली। और अगर हम नहीं रहे, 1 करोड़ रुपए हमारे नॉमिनी को क्लेम के रूप में मिला, तो हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। और हम अपनी फैमिली के लिए यही चाहते हैं।
और केवल बहुत छोटी सी प्रीमियम पे हम अपनी आर्थिक वैल्यू को सिक्योर कर सकते हैं। हम टर्म पॉलिसी लेकर टेंशन फ्री रह सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर कभी हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों का के लिए हमने जो ड्रीम देखा है वो कैसे पूरा होगा। टर्म पॉलिसी लेने का मतलब ये नहीं है कि मिसहैपनिंग हो और हम क्लेम लें। टर्म पॉलिसी एक जिम्मेदार व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर आपकी अर्निंग है और अगर आपकी लायबिलिटी है तो सबसे पहले हमें टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए। टर्म पॉलिसी में कोई मैच्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत सस्ता है। टर्म पॉलिसी का इम्पोर्टेंस केवल उनको समझ में आता है जिनके साथ फाइनेंशियल प्लानर है, क्योंकि वो बातें करते हैं कि नहीं सर ये लीजिए, या जिनके बीच से कोई चला जाता है, जिसकी फैमिली बहुत अच्छी चलती रहती है, लेकिन अगर बीच से चला गया तो जब उस परिवार की दयनीय स्थिति हो जाती है तो वहाँ पे हर व्यक्ति कहता है कि अगर वो व्यक्ति बीमा लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। दोस्तों, टर्म पॉलिसी कल भी मैं बताया था अपने वीडियो में कि एक छतरी की तरह होता है। हमारे घर में एक छतरी होनी चाहिए कि अगर कभी बरसात होगी तो हम छतरी का प्रयोग करेंगे। टर्म पॉलिसी मैंने अभी बताया कि हमारी इनकम का 10 गुना, हमारी सालाना इनकम का 10 गुना या 20 गुना के आसपास होना चाहिए। टर्म पॉलिसी लेते समय हम कोशिश करें जिस भी कंपनी से लें, देखें कि हमारी प्रीमियम जेन्युइन आनी चाहिए। और दोस्तों, इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है, कंपनी और क्लाइंट के बीच होता है। आप जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस लेंगे वो कंपनी आपको आपके नॉमिनी को क्लेम देगी। बस केवल फ्रॉड केस नहीं होने चाहिए, आप कोई जानकारी न छुपाएं, गलत जानकारी न दें, इससे सावधानी आप बरतें। यदि आप टर्म पॉलिसी लेते हैं तो आपके पास पेपर क्या क्या होने चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन, आधार, एक फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हाइट, वेट। इसके अलावा उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी आय का प्रमाण पत्र। यानी आपको अगर नौकरी करते हैं तो फॉर्म 16 लगता है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ITR इनकम के प्रूफ के रूप में हमें देना होता है। वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कंपनी देखती है कि आपकी आर्थिक वैल्यू, आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी अर्निंग के अकॉर्डिंग ही आपको आपके अर्निंग को वो सिक्योर करते हैं। तो टर्म पॉलिसी हर व्यक्ति को जो कमा रहा है, जिसके पास लायबिलिटी है, हर एक व्यक्ति को टर्म पॉलिसी लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा टर्म पॉलिसी क्या होती है। इसके अलावा भी यदि आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो बेहिचक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, कई जगह ट्रेनिंग्स देता हूँ, कई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी इच्छा है कि हर व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से मजबूत बने, उसका जीवन खूब खुशी के साथ चले। मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ अपने हर वीडियो में कि आपको कुछ नई टिप्स दे सकूँ, कुछ नई चीज़ें सिखा सकूँ। और उम्मीद है कि टर्म पॉलिसी अच्छी तरह क्लियर होगी, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब आप ना किए हों तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ आपको नई चीज़ें बताता रहूँगा, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाऊँगा। धन्यवाद।